नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम स्थल पर मीठे जल के मुख्य जो प्राप्ति क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भी हम जो मीठा पानी है जो हमारे लिए पेय जल के रूप में उपलब्ध हो सकता है, सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है, तो ऐसे जल के जो प्राप्ति क्षेत्र हैं यानी कि जहाँ पर ये पानी अवेलेबल रहता है ना, अवेलेबिलिटी रीजन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कि जो जल स्रोत है प्राप्ति का मीठे पानी के लिए वो भूमिगत जो जल स्रोत है यानी जिसे हम क्या कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। और भूमिगत जल स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये भूमिगत जल स्रोत जो है वो किस प्रकार से पाया जाता है। जब वर्षा होती है और वर्षा होने के उपरांत जब ये पानी जो है वो धरातल पर गिरता है, जल की बूंदों के रूप में जब ये पानी धरातल पर गिरता है और ये बूंदें जो है वो वर्षा कहलाती हैं। और सम्मिलित रूप से हम देखें तो ये जल जो है वो कई भागों में विभाजित हो जाता है। जब पानी धरातल के ऊपर बूंदों के रूप में गिरता है तो ये पानी जो है वो स्थलाकृतिक आकृतियों के अनुसार जो है वो बहाव क्षेत्र के अंतर्गत ये अलग अलग चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहाँ पर कहीं पर गर्त बनी हुई है वहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पर ये ढलान है तो पानी बह करके उथले स्थानों से निचले स्थानों पर चला जाता है, ठीक है ना। और कई जगह पर पानी को हम क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ पर हम क्या कर देते हैं डैम बना लेते हैं, कहीं पर हम तालाब बनाते हैं, कहीं पर हम पोखर बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो पानी जो बह कर के आगे की तरफ जाता है वो तो कहलाता है वाहित जल कहलाता है, वाहित जल कहलाता है। और जो पानी रुकने के बाद में जैसे ही पानी बहता है तो साथ साथ उसका ठहराव जो है, यदि वर्षा जल का ठहराव होता है तो उस ठहराव के कारण ये पानी जो है वो नीचे रिस करके भूमिगत हो जाता है। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो जाता है। और भूमिगत जल जो है वो चट्टानों के बीच में जो कण, जो चट्टानों के जो कण हैं या चट्टानों के मध्य में जो दरारें हैं उन दरारों में से होकर के ये क्या होता है भूमि में अंडरग्राउंड हो जाता है, भूमिगत हो जाता है। और जितने भी हम जो कुएं बनाते हैं, जो स्थायी कुएं नहीं होते, अस्थायी कुएं जो होते हैं जो कि ज़्यादा गहराई तक नहीं होते हैं, उनके अंदर जो पानी आता है वो इसी के कारण आता है। भूमिगत जल का जो दोहन हम जब करते हैं तो इस जल के दोहन के लिए हम कच्चा कुआं बनाते हैं या पक्का कुआं बनाते हैं या नलकूप बनाते हैं, ठीक है ना, या पाताल तोड़ कुआं बनाते हैं। तो ये जो सारा पानी जो है वो भूमि के अंदर जो भूमिगत होकर के जो चट्टानों की दरारों के बीच में या नीचे चैनल्स के द्वारा जलधारा के रूप में ये पाया जाता है, वहां से ये पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भूमिगत जो पानी है इस पानी का जो इस्तेमाल है और ये प्राप्ति क्षेत्र जो है वो कैसे हमको प्राप्त होता है, ये जल जो है हमें भूमि से किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से हम वर्षा को ही हम देखते हैं। तो वर्षा जो है वो जितना भी धरातल पर पानी जो स्थल पर मौजूद है वो पानी जो वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है वातावरण में चला जाता है और वातावरण में जाकर के संघनित होता है। और संघनित होने पर जो वाष्प है जो है वो जल की बूंदों के रूप में ये धरातल पर गिरता है जिसे हम वर्षा कहते हैं। और ये पानी जब है वो धरातल के ऊपर बह करके जाता है, कहीं पर इकट्ठा हो जाता है और कहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों से या उथले स्थानों से निचले स्थानों पर आता है, उबड़ खाबड़ स्थानों पर ये पानी जाता है। तो हर जगह पर ये पानी जब गिरता है तो वहां पर पानी का जब ठहराव होता है, चाहे वो बहते हुए पानी का हो चाहे उथले स्थान से तराई के स्थान पर आने पर जो होता है उसका, तो ये पानी जो है वो भूमिगत हो जाता है रिस करके धरातल यानी कि भूमि के जो स्तर है, जो सरफेस है, उस सरफेस से ये नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी नीचे की तरफ चला जाता है। और जहाँ कहीं भी चट्टानों में दरारें होती हैं और चट्टानों के जो कण हैं उनके मध्य में ये पानी जो है वो स्थान ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार के जल को हम क्या कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि जो
धरातलीय जो यानी कि सरफेस वाटर जिसे अपन कहते हैं, सरफेस वाटर यानी कि जहां कहीं पर भी हम देखते हैं कि भी पानी हमको दिखाई दे रहा है जो कि धरातल के ऊपर है, यानी उसकी जो सतह है उसके ऊपर वो फैला हुआ रहता है। अगर हम तालाब बना देते हैं, या हम प्राचीन काल में भी देखते आए हैं पुराने जमाने से, यानी कि कई वर्षों पुरानी ये तकनीक है जहाँ पर हम जल को संग्रहित करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए हम तालाब बनाते हैं, कहीं पोखर बनाते हैं और कहीं पर झीलों का निर्माण करते हैं, कहीं पर नदियां हैं तो वहां से हम नहरें निकालते हैं। तो पानी बह करके जो जा रहा है, जो उसका प्राकृतिक स्रोत है, उस प्राकृतिक स्रोत से हम जल को संग्रहण करके हम धरातल पर क्या कर देते हैं, उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इस इकट्ठे किए गए पानी का हम इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं और साथ ही साथ हम सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी कुएं बनाए जाते हैं तो धरातल पर हम देखते हैं कि कहीं पर कुएं हमने बना दिए, अस्थायी कुआं बना दिया, स्थायी कुआं बना दिया, या कच्चे कुएं बना दिए, पक्के कुएं बना दिए, जैसा कि हमने जल स्रोत के अंतर्गत हमने पढ़ा है इसके बारे में। और ये धरातल पर जो पानी है उसको इकट्ठा करने से कई प्रकार से हमको फायदा मिलता है। ये पानी जो है उस धरातल के ऊपर इकट्ठा होता है तो रुका हुआ रहता है और कई समय तक रुके रहने के कारण क्या होता है कि इस पानी का धीरे धीरे ये पानी भूमिगत होता चला जाता है। और सरफेस के ऊपर जो पानी है और आसपास के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कुएं होते हैं जो स्थायी है, जो 2 से 3 मीटर की जो 20 फुट तक अपन अगर उसकी खुदाई करते हैं, है ना, तो इतने में पानी निकल आ जाता है। 10-20 फुट के अंदर ही ये पानी निकल आता है। कहीं पर पानी जो है बहुत ज़्यादा खुदाई करनी नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पानी क्यों? क्योंकि जो जल स्तर है उस जल के स्तर को बढ़ाने के लिए हम पानी को क्या करते हैं, ठहराव देते हैं। जब हम पानी को ठहराव देते हैं, उसको रोकते हैं, उसके मार्ग के अंदर हम क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, या वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वानस्पतिक अवरोध डाल देते हैं, या वहाँ पर हम मिट्टी डाल करके मिट्टी का बांध बना देते हैं, या हम बड़े बांध बना देते हैं, जो भी बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के हिसाब से देखें तो ये सारे जो अवरोध हैं या जिस तरह से हम पानी को संग्रहित करके हम जल स्तर को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि भूमिगत जल जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये शुद्ध होता है और इसके अंदर जो मिनरल्स की जो मात्रा है, जो खनिज पोषक तत्व की मात्रा है, वो खनिज पोषक तत्व जो है वो हमारे लिए पानी के अंदर जो संतुलित अवस्था में होता है। और ये पानी जब हम किसी फसल के लिए प्रवाहित करते हैं तो उसको भी उसका फायदा मिलता है, क्योंकि इसकी ये शुद्धता होती है, इसके अंदर इसकी गुणवत्ता होती है। तो शुद्ध होना और जो जल है वो शुद्ध होता है, उसकी मात्रा जो है वो अच्छी होती है, उसके अंदर गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम धरातलीय जो बात करते हैं जल की, सरफेस वाटर की हम बात करते हैं, तो इस सरफेस वाटर के अंदर को हमको इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्षा जल को एनीकट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जैसे हमको स्थायी कुएं जो आसपास छोटे मोटे कुएं हैं उनके अंदर क्या होता है, कभी कभी पानी टूट जाता है। पानी टूटने का मतलब ये है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि कुओं का जो पानी है उस कुएं के पानी के अंदर जो इसका स्तर है धीरे धीरे उसके दोहन के कारण नीचे गिर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसके अंदर एक गर्त शंकु का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? गर्त शंकु का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इस गर्त शंकु के कारण क्या होता है कि पानी जो है वो आसपास के कुओं में धीरे धीरे टूट जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो कुएं से हम पानी निकालते हैं, गर्त शंकु मतलब यानी कुओं से अधिक मात्रा में जल की अधिक मात्रा में या जल के अधिक मात्रा में दोहन से भूमिगत जल तल, ठीक है ना, यानी कि जो जल स्तर है वो जल तल उल्टे शंकु की भांति उल्टे
उल्टे शंकु की भांति नीचे बैठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गर्त शंकु कहते हैं। तो यहां पर हम देखें कि कुओं से जो अधिक मात्रा में जल के दोहन से जो भूमिगत जल का जो तल है वो उल्टे शंकु की भांति नीचे बैठ जाता है, फिर पानी के अंदर का जो कुएं में पानी नीचे की तरफ चला जाता है और फिर ऊपर आने में उसको दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से कुओं का पानी टूट जाता है या पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है, और ऐसी कंडीशन में हमें एक उचित दूरी बनाए रखनी पड़ती है। जब भी हम कुओं की बात करते हैं या कोई नलकूप है और कुआं है पास में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक उचित दूरी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है अगर वो गर्त शंकु क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे तो वो पानी उसमें कुएं में नहीं आ पाएगा और हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कुएं से जल अधिक मात्रा में खींचने पर या उसका अत्यधिक दोहन करने पर जो भूमिगत जल तल है वो उल्टे शंकु की भांति नीचे बैठ जाता है, तो उसे गर्त शंकु कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुओं में जल पुनर्भरण के जो उपाय है, अगर हम उसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं? भी जो भी वर्षा जल है, अब मालूम है कि जब भी वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद में वो पानी जो है अगर व्यर्थ ही बह जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन अगर उस पानी का हम सही तरीके से हम जो है उसको इकट्ठा करें, उसको संग्रहित होने दें, तो ये पानी जो भूमिगत हो जाएगा तो हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए या कुओं के जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम वर्षा जल को सुनियोजित तरीके से और हम इकट्ठा करें ताकि उस जल का हम इस्तेमाल पीने के लिए कर सकें, सिंचाई के लिए कर सकें। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम आज के वर्तमान समय में देखें, जो आज हमारी ज़रूरत है, जहाँ क्योंकि वर्तमान समय में अगर भूमिगत जल की अगर मात्रा करें तो 0.6% ही मात्रा में भूमिगत जल है, और वर्षा जल जो है वो बह करके नदी नाला से बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। लेकिन जहाँ पर वर्षा जल की या सिंचाई जल की आवश्यकता होती है वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि जहाँ पर जल स्तर नीचे गिर चुके हैं, ऐसी जगह पर जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि वहाँ पर हम तालाब बनाएं, पोखर बनाएं, वहाँ पर झीलों का निर्माण करें, और कृत्रिम रूप से उन पानी को इकट्ठा करने के लिए हम ऐसे कार्य को पहले भी करते आए हैं, पुराने समय से ये काम चल रहा है। लेकिन इस जल को जब हम इकट्ठा नहीं होने देंगे तो ये भूमिगत जल के स्तर को नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो 0.06% से बढ़ करके और अधिक हो जाए, ताकि हमें कम गहराई के अंदर पानी उपलब्ध हो सके। और इसके लिए कुओं में जो जल का पुनर्भरण है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी जैसे मान लो हमारी छत है और उस छत के अंदर जगह जगह हम क्या करते हैं, जो पानी का जो पनारा होता है उसको निकाल देते हैं या पाइप लगा देते हैं कि छत का जो पानी इकट्ठा हो वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर हम 3-4 जगह पर हमने इस प्रकार से पानी को निकास करने के लिए छत पर भराव को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको निकाल। लेकिन अगर हम उसी पानी का इस्तेमाल करें तो हम उस पानी को अगर देखते हैं जब वर्षा होती है और छत के ऊपर यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है ना, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल है, तो उसके अंदर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर अगर पानी उसके अंदर इकट्ठा होता है तो हम उस पानी की जो मात्रा का आकलन करें तो 1000 लीटर पानी उसके अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक छत के ऊपर की बात करें तो वहाँ पर हम छत पर 1 सेंटीमीटर अगर पानी इकट्ठा होता है तो 1000 लीटर, और इसी तरह से अगर मान लो 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो या लगभग 40 इंच पानी उसमें भर जाता है, तो उसके द्वारा 1 लाख लीटर पानी का इकट्ठा स्टोरेज किया जा सकता है। और ये पानी जो है जितने भी निकास पाइप, उन सब पाइपों को एक ही पाइप लाइन के अंदर अटैच करके और उस पाइप को आगे जा करके हम फिल्टर के अंदर अटैच कर दे तो फिल्टर के द्वारा इस पानी को निकाल करके हम टांके के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, कुओं के अंदर डाल सकते हैं, ताकि कुओं का जो है वो जल का पुनर्भरण किया जा सके। तो जल संग्रहण हेतु हम वर्षा जल के जो उपक्रम है अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर हम
इस प्रकार से हम एनीकट बना सकते हैं। और एनीकट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, एक खाई बना सकते हैं, ट्रेंच बना सकते हैं और इसकी खुदाई करके इसकी मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। जहाँ कहीं आसपास कुएं होते हैं, है ना, उस जगह पर हम इस प्रकार से, या खेत के अंदर, तो इसमें पानी 1 मीटर गहराई तक जो है इसके अंदर पानी बढ़ जाएगा, वर्षा का जल, और ये पानी आगे जाएगा, फिर आगे ट्रेंच में बढ़ जाएगा। इस तरह से काफ़ी जगह पानी इकट्ठा होने से, क्योंकि अगर वो धरातल अगर समतल होता तो पानी बह करके आगे चला जाता है, लेकिन हमने जगह जगह क्या कर दिया, एक ट्रेंच फिर एक ट्रेंच एक ट्रेंच, इस तरह से जो हमने एनीकट बनाए, उन एनीकट के अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उस पानी से आसपास के खेत के अंदर सिंचाई भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो पानी का जो रिसाव होगा उससे वो उस पानी का जो भूमिगत होकर के वो कुओं के अंदर क्या करेगा, जल के स्तर को बढ़ा देगा। तो वर्षा जल संग्रहण करने से हम देखते हैं कि बहुत सारा हमको लाभ होता है, और लाभ की दृष्टि से वर्षा जल जो है वो पीने के योग्य भी होता है, साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम जल जो है, इसकी गुणवत्ता हम देखें तो एक तो ये शुद्ध होता है ना, जो भूमिगत जो जल है वो शुद्ध होता है, और इसकी जो मात्रा है वो अधिक होती है, इसकी गुणवत्ता जो है वो अधिक होती है, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इस पानी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि भूमिगत जल स्तर को हम क्या वर्ष कर सकते हैं, भूमिगत जल यानी कि भूजल स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, है ना, उसका स्तर जो नीचे गिर गया है उसको बढ़ा सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण करने से हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, पेयजल प्राप्त होता है, सिंचाई जल प्राप्त होता है, और उसकी मात्रा हमको अधिक प्राप्त होती है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हमको कई प्रकार से लाभ होता है, और हम इस प्रकार से लाभान्वित होने के लिए हम वर्षा जल संग्रहण के जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, उनको हम वैज्ञानिक ढंग से अपनाएं, तो आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो पीने के लिए पानी की या सिंचाई जल के लिए जो समस्या है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो सही समय पर सही निर्णय लेने से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्षा हो गई और उसके बाद में हमने पहले से कोई भी ऐसा हमने सिस्टम नहीं लगाया या ऐसा जल संग्रहण के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो ये पानी व्यर्थ ही चला जाता है। तो इस व्यर्थ जाने वाले पानी का हम सदुपयोग कर सके, मित व्ययता से इसका उपयोग कर सके, तो ऐसी कंडीशन को लाने के लिए हमें वर्षा जल संग्रहण के लिए उचित समय पर उचित तरीके से सही समय पर सही निर्णय लेकर के ऐसे हमें एनीकट का निर्माण करना है, कुओं का निर्माण करना है, बांध का निर्माण करना है, मिट्टी के बांध बनाने हैं, जो कुछ भी है जहाँ तक हो सके हम भरसक प्रयास करके इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली जो वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।